चोरों के लिए चराग, मजलूमों के लिए अंधेरा ही अंधेरा। कुरम अमन मुआहिदा, डीसी कुरम पर हमला, कुरम की मौजूदा सूरत हाल, रास्तों को खुलवाने का मुतालबा, असलहा जमा करने का मुतालबा, कुर्रम के अंदर दफा 144 का निफाज, बगन में जारी धरना, सूबाई हुकूमत की नाअहली, ये तमाम तर इशूज इस वक्त पारा चनार के बने हुए हैं, जिस पर मुख्तलिफ तज्जिया निगार, तबसरा निगार अपनी राय पेश कर रहे हैं। कुर्रम अमन मुआहिदे के हवाले से सबसे पहले बात कर लेते हैं। बावसूख जराए के मुताबिक कुर्रम अमन मुआहिदा जो तय पाया गया उसमें दोनों फरीकैन की रजामंदी नहीं थी, जिसका नतीजा आज ये निकल रहा है कि कुर्रम अमन मुआहिदा हो लेने के बाद भी वहां के हालात कशीदा है। अभी गुज़िश्ता कल डीसी कुर्रम के ऊपर हमला हुआ, अल्लाह ताला ने बहुत करम किया, फजल किया कि डीसी कुर्रम उस हमले के अंदर बच गए, उनकी सर्जरी हुई और अब वो उनकी हालत खतरे से बाहर है। ये बहुत खुशाइंद है और डीसी कुर्रम के ऊपर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का ऐलान किया गया है, बल्कि उन लोगों का पता लगा लिया गया है और उनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पारा चनार में कोई भी दहशतगर्दी का वाकया हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब बगन के हवाले से हम बात कर लेते हैं। बगन के अंदर जो गुज़िश्ता दिनों जो कुछ हुआ, वहां पर दुकानों को जलाया गया, घरों को जलाया गया, खवातीन बच्चों को अगवा किया गया, उसके बाद पाकिस्तान के परचम को आग लगाई गई, ये सब उसका रद्द अमल था जो उससे एक दिन कबल कानवाय के ऊपर हमला हुआ था और उस कानवाय पर हमले के नतीजे के अंदर बगन को तहस नहस कर दिया गया, बुजुर्ग का सर काटा गया, उसके साथ साथ पाकिस्तान के परचम को उतारा गया और मवेशियों तक को जिंदा जला दिया गया, घरों को जला दिया गया, कुरान पाक की बेहुरमती की गई, उन्हें जला दिया गया। ये सारी सूरत हाल बगन की बनी। अब यहां पर एक लम्हे के लिए रुक के सोचिएगा, तसव्वुर कीजिएगा, मुल्क के किसी कोने के अंदर भी दहशतगर्दी की कोई कार्रवाई हो तो क्या उसका रद्द अमल इस अंदाज में दिया जाए कि उठकर लश्कर की सूरत में किसी भी जगह पर घुसकर नुकसान कर दिया जाए। जबकि दूसरी जानिब हम देखते हैं कि अहले तशय्यो, अमाइदीन और मशरान के मुताबिक कानवाय पर हमला करने वाले लोग अहले सुन्नत से ताल्लुक नहीं रखते थे, वो अब तक भी नामालूम है। तो फिर बगन पर लश्करों की सूरत में चढ़ाई की इजाजत किसने दी? डीसी कुर्रम पर होने वाला हमला सफाकियत है, दहशतगर्दी है, दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया जाए, बल्कि चौक पर निशाने इबरत बनाकर उन्हें लटका दिया जाए। लेकिन यहां पर सवाल यह बनता है कि बगन पर लश्करों की सूरत में चढ़ाई करने वाले लोग क्या नामालूम है? वो जालिम झुट्टे नामालूम है? क्या उनकी वीडियोस, उनकी तस्वीर, उनके सबूत, उनके रिकॉर्ड्स मौजूद नहीं है? हकीकत में ऐसा नहीं है। और कुर्रम अमन मुआहिदे के अंदर बगन के जो मजलूमीन हैं, जो आज भी धरना दिए बैठे हैं, उनके मुतालबात के मुताबिक कुर्रम अमन मुआहिदे में उन्हें एतमाद में ही नहीं लिया गया। अगर अक्टूबर से लेकर आज 6 जनवरी तक डिस्ट्रिक्ट कुर्रम के अंदर होने वाली कशीदा सूरत हाल, दहशतगर्दी के वाकयात पर नजर दौड़ाई जाए तो एक वाहिद बगन का वो दहशतगर्दी का वाकया है कि जिसमें हमला करने वाले लोग कौन थे, ये सबूत मौजूद है। बगन के अंदर होने वाली दहशतगर्दी वो वाहिद दहशतगर्दी थी कि जिसके तमाम तर सबूत पब्लिक हैं कि वहां पर हमला किसने किया था, जालिम कौन है, वीडियोस, तस्वीर मौजूद है। और वही बगन के लोग जिनकी खवातीनों के साथ भी ऐसे जुल्म किए गए कि उन्हें यहां पर बताया नहीं जा सकता। मतलब शर्म आती है, सर शर्म से झुक जाता है कि यार उनके साथ क्या मजालिम किए गए। लेकिन बगन के मजलूम मुसलमान इतने मजलूम ठहरे कि आज उन्हें इस कुर्रम अमन मुआहिदे के अंदर एतमाद ही में नहीं लिया गया और उनके क्या मुतालबात हैं वो सुने ही नहीं गए। एपेक्स कमेटी का फैसला हो जाने के बाद 13 दिन ताखीर की जा सकती है उस फैसले के अंदर रद्दो बदल और उसमें हेर फेर हुई है। आप देखें ना, रास्ते बाद में खुलवाने की बात थी, पहले असलिया जमा करने की बात थी, लेकिन कुर्रम अमन मुआहिदे का फैसला आने के बाद यह चीज तब्दील हो गई। पहले रास्ते खुलवाने की बात की गई और बाद में असलिया जमा करने की बात की गई। तो 13 दिन का वक्फा लिया जा सकता है एपेक्स कमेटी के फैसले के बाद और उन 13 दिनों के अंदर मुल्क भर के हालात खराब किए जा सकते हैं। तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि बगन में जो लोग धरना देकर बैठे हैं और अपने मुतालबात वो दोहरा रहे हैं, उन तक क्यों पहुंचा नहीं जा रहा? मैं समझता हूं कि यह सरासर सूबाई हुकूमत की नाअहली है कि वो अडियाला जेल के मामलात में दिलचस्पी ले रही है, वो अपनी पार्टी के चक्रों से बाहर नहीं आ रही, जिसका फायदा उठाकर विफाकी हुकूमत हो या पंजाब हुकूमत
हुकूमत हो या सिंध का गवर्नर हो, ये सब इस मामले पर अपनी सियासत चमका रहे हैं। सूबाई हुकूमत को संजीदगी के साथ फैसला करना है, जाकर मालूमात करनी है कि अहले बगन क्या चाह रहे हैं। आप देखें, डीसी कुरम पर जो हमला हुआ है, अल्लाह की कसम सच्चे दिल के साथ यह बात कह रहा हूं कि यह दहशतगर्दी का बहुत बड़ा वाकया है। सिक्योरिटी फोर्सेस पर, कानून नाफिज करने वालों पर इस अंदाज में हमलों का होना बराह रास्त मुल्क पर हमला है। लेकिन बगन के मुसलमानों पर जो हमले हुए, उनके कातिलों पर क्या पर्चे कटे? जिन्होंने पाकिस्तान के परचम को उतारा वो किसी कटहरे में आए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। ये वो हकाइक हैं, इन्हें आप नहीं छुपा सकते, इन्हें आप खल्त मल्त भी नहीं कर सकते। जो दहशतगर्दी के वाकयात पब्लिक हुए और उनके अंदर जो जालिम पब्लिक हो चुके हैं, उन्हें आप कब तक छुपाएंगे, कब तक दबाएंगे? और किसके प्रेशर पर आप पारा चनार को असले से पाक नहीं देखना चाहते, वहां पर कयाम अमन नहीं देखना चाहते? इस अहम तरीन मौके पर और मौजूदा पारा चनार की सिचुएशन पर सूबाई हुकूमत को मजलूमीन के साथ बैठकर बातचीत करके इस मसले को हल करना चाहिए। अगर इस तरीके से मसाइल को हल नहीं करेंगे, फिर खुदा ना खास्ता कोई दहशतगर्दी का वाकया जन्म ले सकता है। अगर आप मेरी इन बातों से मुत्तफिक हैं और आप ये समझते हैं कि पारा चनार के अंदर कयाम अमन मुमकिन होना चाहिए, वो कोई फरीक हो, वो अहले सुन्नत हो, वो अहले तशय्यो हो, उनके साथ बुलाकर बिठाकर सूबाई हुकूमत को बातचीत करनी चाहिए और बातचीत के जरिए इस मसले को हल करना चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि इस मौके के ऊपर बगन के मजलूमों के साथ इजहार यकजहती करनी चाहिए, हुकूमत का वफ्द उनके पास जाना चाहिए, उनके मुतालबात सुनने चाहिए, तो आपने इस वीडियो पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है।